17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आ गया है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को बेकसूर बताते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है और अदालत ने भगवा आतंकवाद की उस फेक थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया है जिसके दम पर कांग्रेस तुष्टीकरण का दांव चलती आ रही थी। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस दुनिया को हिंदू आतंकवाद की थ्योरी बेचने में लगी हुई थी। देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक धमाका हुआ था। धमाके में 6 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, रिटायर्ड कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 प्रमुख आरोपियों पर केस चला। उन पर आतंकवाद और साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भगवा आतंकवाद की फेक थ्योरी गढ़ी और तुष्टीकरण की राजनीति को धार देने के लिए इसका लंबे समय तक सियासी इस्तेमाल भी किया। मैं आज भी कायम हूं कि जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं किसी न किसी। लेकिन 17 साल बाद फैसला आया तो सारे के सारे आरोप धरे के धरे रह गए। कांग्रेस के फेक नैरेटिव की पोल खुल गई। कांग्रेस के तुष्टीकरण की हवा निकल गई। भगवा आतंकवाद की थ्योरी फ्लॉप हो गई। हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश नाकाम हो गई। मुस्लिम वोट बैंक के लिए फैलाया गया भ्रम जाल टूट गया। एंटी हिंदू टूल किट पूरी तरह एक्सपोज हो गई। ये सब कांग्रेसियों का दबाव था, उन्हीं के कारण सब कुछ हो रहा था। वही उस समय के सब कुछ करता धरता थे, जिस पर चाहते थे आरोप लगा देते थे, जिस पर चाहते थे जेल बंद कर देते थे। लेकिन ये सब अब ठीक हो गए। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने ना सिर्फ आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया, ना सिर्फ उन्हें मालेगांव ब्लास्ट केस से दोष मुक्त करार दिया, बल्कि तत्कालीन यूपीए सरकार या कहें कांग्रेस सरकार के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ साजिश रचने वालों को आईना दिखा दिया। सिर्फ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और रिटायर्ड कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत वो तमाम लोग आरोप मुक्त नहीं हुए जिन्हें मालेगांव ब्लास्ट केस का आरोपी बनाया गया था, बल्कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने वालों का मुंह काला हो गया। उन लोगों को बधाई देता हूं, कर्नल पुरोहित को, साध्वी जी को और तमाम लोग हैं। ये जो घटना थी, ये जो कांग्रेस पार्टी का था जो नैरेटिव था फर्जी भगवा आतंकवाद, और उसी को इन्होंने प्रैक्टिकल में बदला था। 17 साल के बाद पैरालाइज अधूरा शरीर, कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। यही आरोप लगा के अपोजिशन ने, यही कांग्रेस ने लेके आज बर्बाद किया। उन सारे परिवारों को शुभकामनाएं, लेकिन आज वो सब रो रहे होंगे बरी हो, क्योंकि उन्होंने वो जुर्म नहीं किया था जिसके लिए उनको सजा या उनको आरोपी ठहराया गया था। और 17 साल समझ रहे हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है 17 साल में। एनआईए को ना तो इस केस में कोई पुख्ता सबूत मिले, ना ही ये साबित हो पाया कि मालेगांव ब्लास्ट में हिंदूवादी संगठन का हाथ था। साबित हुआ तो सिर्फ ये कि ये केस साजिश के तहत चलाया गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और रिटायर्ड कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत तमाम लोगों पर जो चार्जेस फ्रेम किए गए उनका कोई आधार नहीं था। न पुख्ता सबूत थे, न भरोसेमंद गवाह। थी तो सिर्फ एक चीज, सियासत, सियासत और विशुद्ध सियासत। वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या कर रहे थे कांग्रेस पार्टी? इसको भगवा आतंक सिद्ध करने में जुटी हुई है। कांग्रेस दुनिया को हिंदू आतंकवाद की थ्योरी बेचने में लगी हुई थी। कांग्रेस के एक नेता ने अमेरिका के बड़े राजनयिक को यहां तक कह दिया था कि लश्कर-ए तोयबा से भी बड़ा खतरा भारत के हिंदू ग्रुप है। यह कहा गया था। क्या कहना चाहते हैं?
और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोपी दोष मुक्त हो चुके हैं और कटघरे में खड़ी है कांग्रेस। कांग्रेस को जवाब देना होगा कि हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश क्यों की, आतंकवाद को भगवा से जोड़ने की कोशिश क्यों की, साध्वी प्रज्ञा और प्रसाद पुरोहित का गुनहगार कौन है, आरोपियों की जिंदगी तबाह करने का जिम्मेदार कौन है, सरकारी पैसों का दुरुपयोग क्यों किया गया, क्या महाराष्ट्र पुलिस पर दबाव डालकर केस तैयार किया गया। 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आ गया है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को बेकसूर बताते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है और अदालत ने भगवा आतंकवाद की उस फेक थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया है जिसके दम पर कांग्रेस तुष्टीकरण का दांव चलती आ रही थी। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस दुनिया को हिंदू आतंकवाद की थ्योरी बेचने में लगी हुई थी। देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक धमाका हुआ था। धमाके में 6 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, रिटायर्ड कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 प्रमुख आरोपियों पर केस चला। उन पर आतंकवाद और साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भगवा आतंकवाद की फेक थ्योरी गढ़ी और तुष्टीकरण की राजनीति को धार देने के लिए इसका लंबे समय तक सियासी इस्तेमाल भी किया। मैं आज कायम हूं कि जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं किसी न किसी। लेकिन 17 साल बाद फैसला आया तो सारे के सारे आरोप धरे के धरे रह गए। कांग्रेस के फेक नैरेटिव की पोल खुल गई, कांग्रेस के तुष्टीकरण की हवा निकल गई, भगवा आतंकवाद की थ्योरी फ्लॉप हो गई, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश नाकाम हो गई, मुस्लिम वोट बैंक के लिए फैलाया गया भ्रम जाल टूट गया, एंटी हिंदू टूल किट पूरी तरह एक्सपोज हो गई। ये सब कांग्रेसियों का दबाव था, उन्हीं के कारण सब कुछ हो रहा था। वही उस समय के सब कुछ करता धरता थे, जिस पर चाहते थे आरोप लगा देते थे, जिस पर चाहते थे जेल बंद कर देते थे। लेकिन ये सब अब ठीक हो गए। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने न सिर्फ आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया, न सिर्फ उन्हें मालेगांव ब्लास्ट केस से दोष मुक्त करार दिया, बल्कि तत्कालीन यूपीए सरकार या कहें कांग्रेस सरकार के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ साजिश रचने वालों को आईना दिखा दिया। सिर्फ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और रिटायर्ड कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत वो तमाम लोग आरोप मुक्त नहीं हुए जिन्हें मालेगांव ब्लास्ट केस का आरोपी बनाया गया था, बल्कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने वालों का मुंह काला हो गया। उन लोगों को बधाई देता हूं, कर्नल पुरोहित को, साध्वी जी को और तमाम लोग हैं। ये जो घटना थी, ये जो कांग्रेस पार्टी का था जो नैरेटिव था फर्जी, भगवा आतंकवाद, और उसी को इन्होंने प्रैक्टिकल में बदला था। 17 साल के बाद पैरालाइज अधूरा शरीर, कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। यही आरोप लगा के अपोजिशन ने, यही कांग्रेस ने लेके आज बर्बाद किया। उन सारे परिवारों को शुभकामनाएं, लेकिन आज वो सब रो रहे होंगे बरी हो, क्योंकि उन्होंने वो जुर्म नहीं किया था जिसके लिए उनको सजा या उनको आरोपी ठहराया गया था। और 17 साल समझ रहे हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है 17 साल में। एनआईए को ना तो इस केस में कोई पुख्ता सबूत मिले, ना ही ये साबित हो पाया कि मालेगांव ब्लास्ट में हिंदूवादी संगठन का हाथ था। साबित हुआ तो सिर्फ ये कि ये केस साजिश के तहत चलाया गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और रिटायर्ड कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत तमाम लोगों पर जो चार्जेस फ्रेम किए गए, उनका कोई आधार नहीं था।
न पुख्ता सबूत थे, न भरोसेमंद गवाह। थी तो सिर्फ एक चीज, सियासत, सियासत और विशुद्ध सियासत। वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या कर रहे थे? कांग्रेस पार्टी इसको भगवा आतंक सिद्ध करने में जुटी हुई है। कांग्रेस दुनिया को हिंदू आतंकवाद की छड़ी बेचने में लगी हुई थी। कांग्रेस के एक नेता ने अमेरिका के बड़े राजनयिक को यहां तक कह दिया था कि लश्कर-ए तोयबा से भी बड़ा खतरा भारत के हिंदू ग्रुप है। यह कहा गया था। क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोपी दोष मुक्त हो चुके हैं और कटघरे में खड़ी है कांग्रेस। कांग्रेस को जवाब देना होगा कि हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश क्यों की, आतंकवाद को भगवा से जोड़ने की कोशिश क्यों की, साध्वी प्रज्ञा और प्रसाद पुरोहित का गुनहगार कौन है, आरोपियों की जिंदगी तबाह करने का जिम्मेदार कौन है, सरकारी पैसों का दुरुपयोग क्यों किया गया, क्या महाराष्ट्र पुलिस पर दबाव डालकर केस तैयार किया गया।